नमस्कार साथियों, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे जो सीटेट की जो आंसर की है, जो फरवरी 2026 में आपका एग्ज़ाम हुआ है 7-8 फरवरी को, उसकी आंसर की कब आएगी और उसका रिजल्ट कब आएगा और आंसर की को कैसे मैच करना है। बहुत सारे विद्यार्थियों को मैच करने में प्रॉब्लम आती है। पूरा विवरण आप विस्तृत वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरा 1 बाय 1 स्टेप से समझाऊंगा। सबसे पहले जैसे भी आंसर की आएगी, आंसर की कब आएगी वो भी डेट मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ctet.nic.in पे वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद में जैसे इस इंटरफेस पे आना है। इसके बाद में यहाँ पब्लिक नोट्स में आपको एक नोटिस मिलेगा आंसर की का। उसमें आपको दिया होगा कि आपको कितनी तारीख से कितने बजे तक आपको आपत्ति लगानी है। आपको लगभग 5 दिन का समय मिलेगा। आपके पास जो भी ऑथेंटिक प्रूफ है, जो एनसीईआरटी वगैरह के, वो ऑथेंटिक प्रूफ से आप आपत्तियों लगा सकते हैं और उसमें आपको 1000 रुपये भी पे करनी पड़ेगी। ठीक है। इसके साथ ही साथियों, आपको नीचे जाओगे, आप यहाँ पे मिलेगा लॉगिन सीटेट 2026। जैसे यहाँ पे लॉगिन करोगे, आप लॉगिन करने के बाद में आपको इसको ओके करोगे तो यहाँ पे आपको आंसर की डाउनलोड करने का और जो आपने ओएमआर फिलअप किए उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। यहाँ से आप ओएमआर वाली डाउनलोड कर लेना और आंसर की सेट भी डाउनलोड कर लेना। कौन सा सेट का आपका पेपर था, किसका था, सबको आपको यहाँ मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करने के बाद में आपको मिलान करना है। ठीक है। तो आपको डाउनलोड करने के बाद में जो आंसर की का इंटरफेस है वो आपको कैसे दिखेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ सबसे आप नीचे जाओगे, लॉगिन करने से पहले जो आंसर की है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रीवियस ईयर की जो आंसर की है, पहले जो आपको प्रोविजनल आंसर की आएगी और उसके बाद में जो आपकी फाइनल आंसर की आएगी। प्रोविजनल आंसर की कब तक आएगी पहले वो बात कर लेते हैं और फाइनल आंसर की कब तक आएगी वो बात करते हैं। जो प्रोविजनल आंसर की है साथियों, जैसे भी आपको 8 फरवरी और 7 फरवरी को आपको एग्ज़ाम हुआ था, इसमें 15 दिन के बाद में आपके आंसर की आती है। ठीक है। यानी आपकी जो आंसर की है वो आएगी साथियों 23 फरवरी को। ठीक है। 23 और 24 फरवरी को आपको फाइनली प्रोविजनल आंसर की मिल जाएगी, 23 या 24 फरवरी को, दोनों में से एक। उसके बाद में आपको इसको आपत्ति लगाने का 5 दिन का समय मिलेगा। आप आपत्ति लगा दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन में ऑथेंटिक प्रूफ है फिर भी लगाइए, अन्यथा पैसे वेस्ट मत करिए क्योंकि फीस भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। उसके 3 दिन बाद में आपको एक फ़ाइनल आंसर की मिलेगी, वो यहाँ पे अपलोड होगी। जो फाइनल आंसर की है वो आप डाउनलोड करोगे। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। इस तरीके की जो आंसर की आएगी आपको, इसमें भी आपको कई ऑप्शन मिलेंगे क्योंकि फाइनल आंसर की के आपत्ति के बाद में ही आप इस तरीके, जैसे यहाँ आपको मिलेगा ए ऑप्शन जहाँ भी लिखा होगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि इस आंसर की में कहीं ना कहीं आपका ABCDE अब ऐसे लिखा होता है। ठीक है। जैसे यहाँ दे रखा है इसका आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर 4 है, दूसरी का 1 है, तीसरी का 2 है, चौथे का 1 है, पाँचवीं का 3 है। ऐसे ही अगर ये 1 2 3 4 की जगह अगर आपको ए ऑप्शन मिलता है उसका क्या मतलब होता है, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। एक कमेंट भी आया था मेरे पास, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। ए ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आपने चाहे ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है, चाहे दो ऑप्शन सेलेक्ट किया है, अगर दोनों दोनों उत्तर सही होंगे तो दोनों में से आपने कोई भी एक टिक किया है तो आपका उत्तर सही माना जाएगा। ए का मतलब ये है और बी का मतलब है कि आपने ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों उत्तर होंगे उसके, इन दोनों में से आपने ओएमआर शीट में कोई भी एक फिलअप किया है तो आपका सही होगा। तीसरा ये है सी का मतलब है कि आपने 1 नंबर ऑप्शन और 4 नंबर ऑप्शन दोनों में से कोई भी ऑप्शन टिक किया है तो आपका उत्तर सही माना जाएगा। और डी ऑप्शन का मतलब है कि 2 नंबर ऑप्शन और 3 नंबर, यानी आपका 2 भी सही होगा, 3 भी सही होगा, दोनों में से आपने एक सेलेक्ट किया होगा, वो भी आपका मार्क्स जुड़ जाएंगे इसमें से। और ई का मतलब होता है साथियों 2,4, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 में आपने सेलेक्ट किया हो चाहे 4 सेलेक्ट किया, दोनों ही आपके उत्तर सही है। क्योंकि आपने यूँ तो है नहीं कि ओमार में 2 गोले भरे हो, वो रॉन्ग माना जाएगा। आप दोनों में से कोई भी एक आपने भरा है तो करेक्ट माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद में आपका मिलेगा ऐप का मतलब ये होता है कि आपने 3 नंबर ऑप्शन और 4 नंबर ऑप्शन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट किया है तो आपको उत्तर सही माना जाएगा। एक ऑप्शन आता है साथ ही जड। जेड का मतलब होता है कि ऑल ऑप्शन आपके करेक्ट है, चारों में से कोई भी आपने सही किए हैं, कोई भी ऑप्शन फिलअप किया है वो आपका उत्तर सही माना जाएगा, बोनस अंक के रूप में मिलने वाले हैं। साथ ही ये है आपके एक तरीके से बोनस अंक मिलने वाले। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट है,
क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इनकरेक्ट है उसका कोई कथन निष्कर्ष निकलता ही नहीं है, उसमें भी आपको जेड का ऑप्शन मिलेगा, ताकि ऑल ऑप्शन करेक्ट माने जाएंगे और उसमें आपको कोई भी 1 2 3 4 में से कोई भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। साथियों, इस तरह से आपको यहाँ पे देख लीजिए जो आंसर की ये है, ये मान लो मैथ की है, पेपर सेकंड की है, इसमें सेट दिया है, डी सेट की है और इसके अलावा ई सेट की ये रही। आपका जो भी सेट है, अलग अलग पेपर का जो सेट है उसका अलग अलग, जैसे एफ सेट की है वो आंसर की मिलानी है। कहीं गलती में बहुत सारे स्टूडेंट वो सेट नहीं देखते यहाँ पे और सीधी जो आंसर की है उसको सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको सेट देखना है, पहले आपका पेपर का सेट कौन सा है, उस सेट के अकॉर्डिंग आंसर की आपको मिलान करनी है, इसमें ज़्यादा आपका समय नहीं लगेगा, ठीक है साथियों। ऐसे आप करोगे और तुरंत कर लेना है, क्योंकि बाद में क्या है, थोड़ी वेबसाइट बिजी होने की वजह से कुछ टेक्निकल इशू भी आ सकते हैं। जैसे भी आंसर की आएगी तो सबसे पहले वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऑफिशियल आंसर की वो बता दिया जाएगा और उस आंसर की का जो आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे टारगेट एग्ज़ाम 2026-27 पे आपको मिल जाएगा। इस चैनल टारगेट एग्ज़ाम जो टेलीग्राम चैनल है इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दोनों में डाल दूंगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा कि आंसर की आउट होने का, ठीक है। और उसके बाद में आपत्तियां कैसे लगानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि किस क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन उन्होंने क्या आंसर माना है, क्या कौन कौन से गलत है, तो वो सभी पेपरों के, पेपर 1 पेपर 2 7 तारीख वाले दोनों के और 8 के भी दोनों के, चारों पेपरों के कौन कौन से ऑब्जेक्शन है विद प्रूफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाऊंगा। साथियों, अभी उन्हीं का रिसर्च चल रहा है, कौन सा क्वेश्चन किसे है, एनसीईआरटी ऑथेंटिक प्रूफ हम ले रहे हैं, वो प्रूफ आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हम आपको प्रूफ प्रोवाइड करवा देंगे और विद पेज नंबर भी आपको डाल देंगे, आपको बताएंगे कि आपत्ति कैसे लगाना है। इसका भी वीडियो जिस दिन आंसर की आएगी वो मैं आपको बता दिया जाएगा। साथियों, वीडियो कैसा लगा और भी आपको अगर कोई मन में डाउट है, हाँ बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी पूछ रहे हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा क्या, भाई क्या 2 शिफ्ट में ही हुआ है भी, रेयर केस बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, कि रेयर केस ऐसे नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि 7 और 8 फरवरी को दोनों को दिन अलग अलग एग्ज़ाम हुआ है, तो अलग अलग एग्ज़ाम हुआ है तो इसका पेपर का लेवल इक्वल नहीं रहता, ठीक है ना। कोई पेपर इजी होता है, कोई डिफ़िकल्ट होता है, हालांकि इसके नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन अभी कोई प्रावधान नहीं है इनका, अभी तक सीटेट में कोई भी किसी भी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है और ना ही ये होगा। अगर आगामी अगर कोई उस टाइम अप्लाई फॉर्म करते समय अगर ऐसा ऑप्शन देते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का, तो बेटर रहता, ठीक है। अगर बहुत सारे विद्यार्थियों की अगर मांग होगी कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए तो होता है, पर यह सीटेट में यहाँ ज़्यादा इतनी कोई सुनवाई नहीं होती आप लोगों की, तो कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, उसी में है, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, जैसे कि आपने ऑल क्वेश्चन किए होंगे, आसानी से विद्यार्थियों का सीटेट है जो पास हो जाता है। अब बात करते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स नियर अबाउट जो 82 है, मान लो जिसके ओबीसी SC ST वालों के, और उसके बहुत सारे विद्यार्थी 78 वाले हैं, 76 वाले हैं, 79 हैं, 81 वाले हैं, वो निराश हो रहे हैं। उनको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी खामियां आती हैं आंसर की में। आप हर बार देखते होंगे, आपने हर बार एग्ज़ाम दिया भी होगा सीटेट का, अगर आप पहली बार दे रहे हो तो आपको ये सुझाव है कि आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये बोनस अंक के रूप में आपको बहुत सारे अंक मिल जाएंगे, आपका सीटेट पास भी हो सकता है। और जनरल वालों के 90 क्वालिफाई मार्क्स है, आपको पता ही है, उसमें किसी के 89 है या 88 है, उनको भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, उनको बोनस अंक के साथ वो क्वालिफाई हो जाएंगे। वीडियो दोस्तों कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अपने अपने मार्क्स और कैटेगरी और जो शिफ्ट है वो ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।